नमस्ते बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट है फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों, हमारे आज की वर्कशीट है मैथ्स की और ये वर्कशीट नंबर है 173। ये आपकी 19 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है अनोखी पहेली 2। इससे पहले भी हम एक वर्कशीट कर चुके हैं जिसमें अनोखी पहेली 1 जिसमें था हमने शेप्स काउंट किए थे। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है उसके आगे की वर्कशीट है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में पढ़ा था कि सविता कुछ अलग प्रकार की पहेलियां हल कर रही थी और आपने भी उसकी मदद की थी। जैसे जैसे सविता पहेलियों की पुस्तक में आगे बढ़ने लगी, पहेलियां और दिलचस्प होती गईं। पहेलियों को हल करने के लिए उसने फिर से अपनी मम्मी की मदद ली। उन्होंने बताया कि आधे से अधिक वर्ग को एक गिने, उस वर्ग को ना गिने जो आधे से कम है, और दो आधे आधे वर्गों को भी एक गिने। सविता ने सेब के चित्र में लगभग 13 वर्ग गिने। मम्मी ने सविता को यह भी बताया कि चित्र में आए वर्गों की संख्या से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस चित्र ने कितनी जगह घेरी है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए। अब यहाँ देखिए, अब वह ऐसे सवालों को हल करने के लिए और अधिक उत्साहित थी। तो यहाँ पर नीचे इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, आइए उसकी मदद करते हैं। तो जैसे बच्चों, सविता ने यहाँ पर ये पहेली हल की, ठीक है, ये वाली पहेली। तो उसको इस पहेली को हल करने के बाद और भी दिल किया कि वो और भी पहेलियाँ हल करें। ठीक है, तो चलिए हम सविता की मदद करते हैं यहाँ पर इस पहेली को हल करने में। चलिए बच्चों, अब इनको हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो सबसे पहला चित्र है हम उसको, उसमें जो वर्ग हैं उनको गिन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं इसको। ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ये वाला 4 5 और ये 6, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये वाला वर्ग देखिए, ये आधे से ज़्यादा छायांकित है तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। फिर अब ये वाला वर्ग देखिए, ये भी आधे से ज़्यादा छायांकित है तो ये हो जाएगा 8। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए, जो ये वर्ग है यहाँ पर ये भी आधे से ज़्यादा छायांकित है तो ये हो जाएगा बच्चों 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद इसे हम नहीं गिनेंगे क्योंकि ये आधे से कम है। यहाँ पर हम इसको भी नहीं गिनेंगे क्योंकि ये आधे से ये भी कम है, ठीक है। और ये भी आधे से कम है तो इसको भी हम नहीं गिनेंगे। अब यहाँ देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, फिर यहाँ पे आइए बच्चों, ये जो हिस्सा है ये आधे से कम है तो हम इसको भी गिनेंगे नहीं, ठीक है, इसको हम नहीं गिनेंगे। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये आधे से ज़्यादा छायांकित है तो इसको हम 10 गिनेंगे, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर 10। फिर इसके बाद ये हिस्सा जो है वो भी आधे से ज़्यादा छायांकित है बच्चों, इसको लिखिए 11। और इसके बाद यहाँ पर जो ये हिस्सा है ये भी आधे से ज़्यादा छायांकित है, इसको आप लिखिए बच्चों 12। अब ये हिस्सा है ये भी आधे से ज़्यादा छायांकित है तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर 13 हिस्से जो हैं बच्चों वो छायांकित हैं। तो बच्चों, इस प्रकार सूरज में कुल 13 भाग ऐसे हैं जिनको हम गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बच्चों 13, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आगे जो दूसरा चित्र है वो है नाशपाती का। तो चलिए हम इसमें भी इनको गिन लेते हैं, इसमें कितने वर्ग हैं। तो ये है सबसे पहले 1, फिर यहाँ पर है ये 2, ये 3, ये भी आधे से ज़्यादा है तो इनको हम गिनेंगे 4, ये हो जाएगा बच्चों 5 6 और ये 7, ठीक है। तो अब इसके बाद बच्चों ये जो बाकी सब हिस्से हैं देखिए, ये आधे से कम है, ये भी आधे से कम है और ये भी आधे से कम है तो हम इनको नहीं गिनेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये भी आधे से कम है तो इस प्रकार ये सब हिस्से हम छोड़ देंगे। इसमें कुल मिलाकर 7 वर्ग हैं। तो यहाँ पर आप इसमें नाशपाती में लिखिए बच्चों 7। बच्चों, नाशपाती में हम इस हिस्से को और इस हिस्से को जब मिला लेंगे, जैसे ये आधा आधा है ना, तो इसको मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 8। तो नाशपाती में हुए कुल 8 हिस्से, तो यहाँ पर आप लिख लिए बच्चों इसको 8। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फूल की तरफ। यहाँ पर देखिए फूल में कितने हिस्से हैं जो छायांकित हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर है ये 1 2 3, ये 4, फिर इसके बाद ये हिस्सा जो है ये भी आधे से ज़्यादा है तो ये आ जाएगा 5 6 7 8,
ठीक है। फिर यहाँ पर ये भी हिस्सा आधे से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 9, फिर ये हो गया 10, 11, और ये भी आधे से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 12। ये भी आधे से ज़्यादा छाएंगे तो बच्चों तो ये हो जाएगा 13, और यहाँ पर ऊपर देखिए तो ये भी आधे से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा बच्चों 14। फिर इसके बाद और देखिए कहीं ऐसा बच रहा है जो आधा हिस्सा हो या आधे से ज़्यादा हो। तो फूल में है कुल 14 हिस्से, तो यहाँ पर आप लिखिए 14, ठीक है। अब आगे देखिए जो है वो है बादल। तो बादल में हम गिन लेते हैं बच्चों कितने भाग हैं बादल में। तो यहाँ से देखिए ये आधे से ज़्यादा है तो यहाँ से हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ पर ये है 5, 6, 7, 8, 9, फिर ये भी है आधे से ज़्यादा तो इसको हम गिनेंगे 10, 11, 12, आगे देखिए 13, 14, 15, ये 16, फिर यहाँ पर है बच्चों 17, 18, 19, यहाँ पर ये 20, ये 21 और ये है 22, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ऐसे कोई आधे हिस्से हैं जिनको हम एक बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हिस्सा है आधा और ये हिस्सा है आधा, तो ये आधा आधा मिलाकर बन जाएगा बच्चों 23, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 23। इसके अलावा और कोई ऐसे हिस्से हैं जो आधे आधे आपको दिख रहे हैं? नहीं, बाकी सब आधे से कम है। ये आधे से कम है, यहाँ पर ये भी आधे से कम है, ये सब जो है ये आधे से कम है, तो इसको हम एक भी हिस्सा नहीं गिनेंगे। तो इस प्रकार बादल में कुल है बच्चों 23 हिस्से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 23। अब आखिरी का देखिए जो चित्र है वो है पत्ता। पत्ते में भी हम गिन लेते हैं कि इसमें कितने वर्ग के भाग। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग पत्ता गिन लेते हैं जो पत्ते में कितने भाग हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको गिनिए बच्चों 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7 और ये 8, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा है। उसके बाद इसको मिला देंगे तो ये हो जाएंगे बच्चों 9, ठीक है। तो इस प्रकार जो पत्ता है उसमें कुल भाग हैं 9, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 9। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस तालिका से संबंधित जो हमसे प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, कौन से चित्र ने सबसे अधिक जगह घेरी? तो जैसे कि आप तालिका देख रहे हैं आपको पता है कि जो सबसे अधिक जगह घेरी है वो घेरी है बादल ने, ठीक है, क्योंकि इसमें है 23 हिस्से। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बच्चों बादल। यहाँ हमने बादल लिख लिया। प्रश्न 2 देखिए, कौन से चित्र ने सबसे कम जगह घेरी है? तो यहाँ पर लिखा है ना नाशपाती, इसमें सबसे कम है 8, तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा नाशपाती। तो जो नाशपाती है उसने सबसे कम जगह घेरी है, तो यहाँ पर नाशपाती लिखिए बच्चों। तो प्रश्न 2 का उत्तर हो गया बच्चों नाशपाती। तीसरा प्रश्न देखिए, नाशपाती और फूल में से कौन सा चित्र बड़ा है? तो जैसे कि हमें दिख रहा है जो फूल है उसमें 14 हिस्से हैं और नाशपाती में 8 हिस्से हैं। तो नाशपाती और फूल में से जो फूल है वो बड़ा चित्र है, तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लिख लेंगे बच्चों फूल। तो इस प्रकार तीनों प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब देखिए बच्चों, इस कार्य पत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 137 और 38 भी कीजिए। तो आपके अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 137 और 138 में आपको जो अभ्यास कार्य दिया गया है बच्चों उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसी के साथ हमारी आज की ये वर्कशीट भी यहीं पर पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों।